पूर्वज वही है ना, पूर्वज और पूज्य। बहुत अच्छा, आज तो बाबा ने तीनों बातें बताई कि हम बच्चों को ब्राह्मण सो क्या फरिश्ता सो देवता बन। फरिश्ता सो देवता। हाँ, जब भी पूर्वज शब्द का उच्चारण करते हैं या सुनते हैं तो तुरंत ही मन में एक बहुत ही एल्डरली व्यक्ति की इमेज आ जाती है। बहुत बुजुर्ग हो, सफेद हो, बाल हो, झुर्रियां पड़ी हो, उम्र ज्यादा हो, पूर्वज। तो वास्तव में वो किस बात का प्रतीक है? वो इस समय संगम युग में हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में पूर्वज जो बोला गया है, तो पूर्वज जो है वो 4 आश्रम जो बताए गए हैं, कौन कौन से सबको मालूम ही है ना। पहला आश्रम कौन सा है? जिसमें विद्या ग्रहण की जाती है, कौन सा आश्रम? कौन सा आश्रम पहला? ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद वृद्धाश्रम। वानप्रस्थ वानप्रस्थ। बाद में आएगा ना। हाँ, ओ, संन्यास वानप्रस्थ, आश्रम, सॉरी। संन्यास आश्रम, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। तो अभी बाबा ने बताया है, हम सब चाहे कोई भी उम्र हो, कोई 6 महीने से भी ज्ञान में हो, 1 साल से हो, लेकिन हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। और इसीलिए ये जो वानप्रस्थ अवस्था हमें सदैव याद रहे, इसीलिए बाबा ने कहा आप सभी पूर्वज हो। और पूर्वजों की क्या विशेषता होती है? पूर्वजों के सामने ना जो भी आते हैं, सब कोई दादा बोलेगा, नाना जी, दादाजी, बाबा जी, कोई भी। और जो और छोटे बच्चे होंगे, कोई कंधे पर चढ़ेगा, कोई सिर पर, कोई इधर उधर। लेकिन पूर्वज जो है वो माइंड नहीं करते, समझते हैं कि बच्चा है, स्नेहवश, प्यारवश। तो एक तो हमें वास्तव में यही पूर्वज बनना है, और इसी को ही बाबा ने बोला है साक्षी दृष्टा अवस्था। कि कोई कुछ भी करे, किसी को देखकर हमें अरे ये तो इतने 10 साल 20 साल पुराने हैं, इनमें अभी भी ये क्रोध का अंश है, अभी भी ये ऐसी हरकत करते हैं जो पूरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, या कोई भी बात ऐसी होती है जो हमें लगता है कि ये ईश्वरीय विधि विधान के अनुकूल नहीं है, तो हमें उसे एक तो साक्षी होकर देख लेना है, और उस पर ये देखना है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो साक्षी दृष्टा होकर के उसे देखना है। दूसरा, पूर्वजों की क्या क्वालिफिकेशन होती है? एक, पूर्वजों की ये क्वालिफिकेशन होती है कि दूसरे जो करते रहेंगे उनमें कभी भी बदले की भावना नहीं होती, सदा ही क्षमा की भावना। तो अगर कोई ऐसा कर्म करता है, मानो हमारे से वो हमारे पोजीशन के या हमारे अनुभव के अनुकूल बात नहीं करता है, तो हमें कभी भी ऐसा ना हो कि अच्छा हम भी इसे दिखाएंगे हम क्या हैं, कौन हैं। और बस क्षमा जो है बड़ों का बहुत बहुत बड़ा एक
गुण है। और क्षमा का बात का मतलब क्या है? क्षमा से मतलब है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई जब भी व्यक्ति पैदा होता है उसमें दो शक्तियां सभी में विशेष होती हैं। कौन सी शक्ति? एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। लेकिन होता क्या है जीवन में कि जो बात वो याद रखना चाहता है वो तो भूल जाता है, और जो भूल जानी चाहिए बात, किसी के साथ कोई मन मुटाव हुआ, कोई ऐसी बात हो गई, उसे लेट गो कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, वो उसे बरसों तक याद रहती है, उसके दिल पर छप जाती है, बदले लेने की भावना आ जाती है, आदि आदि। तो इसीलिए ये भूलने की शक्ति भी बहुत बहुत आवश्यक है। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि कहाँ भूलना है और कहाँ याद रखना। तो पूर्वजों की एक ये क्वालिफिकेशन होती है कि भूल जाते हैं पुरानी बात। और ये हमने देखा। हाँ, मुझे बाबा के साथ भी रहने का, बाबा के साथ काफी अवसर प्राप्त हुआ, बाबा के साथ विशेष करके बस। और साथ में बड़ी दादियों के साथ, दादी प्रकाश मणि जी के साथ, पर कोई भी बात हुई, कभी भी वो अपने दिल पर उसे नहीं रखते। बस बात हुई, खत्म हुई, उसका समाधान हुआ, और तुरंत ही उस बात को। नहीं तो जिसने बात करी, जिससे भूल हुई या कोई ऐसी बात हुई, तो वो तो व्यक्ति बात को करके भूल जाता है, लेकिन जिसको सुनाई, जिसके प्रति बात कही, उसके दिल में कई संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो दादी जी में खास ये बात देखी, बाबा में देखी, कि बस उस बात को भूल करके और क्षमा कर। तो पूर्वजों की एक ये भी विशेष क्वालिफिकेशन। और पूर्वज, बाबा कहता है, पूर्वजों का काम है पालना करना। बड़ा होगा, हाँ, वो सदैव, छोटे बच्चे भी आएंगे, कोई मिडिल एजेड भी आएंगे, सबको उनकी समस्याओं का समाधान अपने अनुभव के आधार पर देगा, और बहुत ही प्यार से डील करता है। तो इसीलिए हमें भी ये देखना है, बाबा ने जब हमें पूर्वज कहा है कि हम सब पूर्वज हैं, तो ये हमें एक बात खास बुद्धि में रखनी है। कौन सी? ये कौन सी बात चल रही है कि कोई भी बात हो, उस क्षमा देने। बात को है कि पालना, वो बच्चों की पालना कर। अब पालना कैसे होती है? तो एक तो घर में स्थूल पालना की बात है भाई, और पालना हम सब जानते हैं क्योंकि छोटे से बड़े हुए हैं बचपन से। जब बहुत छोटे होते हैं माता पिता पालना करते हैं, और फिर और भी संबंधी आते हैं, वो भी प्यार करते हैं, पालना करते हैं। और जब और बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्ग जो है वो विशेष पालना करते हैं। और क्योंकि कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो इस कारण से उनकी पालना। तो हमें क्या पालना करना? हम पूर्वज हैं, तो स्थूल रीति से भले पूर्वज हो या ना हो, उम्र के हिसाब से हो ना हो चाहे, लेकिन वास्तव में हम पूर्वज इसलिए हैं कि हम कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हुए हैं। और जड़ का काम क्या होता है? पूरे वृक्ष की पाल। जड़ जो है कि जमीन से, हाँ, सब चीज खींचता है, और वो आखिरी पत्ते तक भी पहुंचाता है, और वो पालना उसकी सदा चलती रहती है।
पहले जड़ के रूप में होती है, फिर हम तने भी है, बाबा ने कहा है। तो तना जो होता है वो पूरे वृक्ष को संभाल के रखता है। तो तने के रूप में भी हम पालना करते हैं पूरे सृष्टि के। सब जितने भी धर्मात्माएं हैं, धर्म पिता है, अलग अलग धर्म है, उनकी भी हमें पालना करनी है, यानी कि उनको स्नेह देना है, प्यार देना है, उनकी पालना इस सेंस में करनी है कि वो सब हमारी रचना है, हम रचयिता है। एक ये है कि रचयिता के रूप में हमें पालना करनी है। और क्या, लास्ट पत्ते तक भी पालना होती है। तो बाबा बताते हैं कि एक एक आत्मा से हमारा कनेक्शन, कैसे कनेक्शन होगा? स्थूल रीति से तो संभव नहीं है कनेक्शन कि विश्व के सभी देशों में जाए, सब आत्माओं से कनेक्शन रखें। लेकिन बाबा ने कितनी सहज विधि बताई है। एक तो सकाश, वंशा के द्वारा उन आत्माओं को सकाश, जब जिस व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, अगर उस समय वो चीज उसे मुहैया करा दी जाती है, दे दी जाती है, तो उसके मन से बहुत ही दुआएं निकलती। तो कोई अंधा व्यक्ति है, रास्ता पार करा दिया, अंदर की दुआएं। ऐसी आज जो विश्व का वातावरण है, आप देख रहे हो कैसा निराशा का, भय का वातावरण, और ऐसा वातावरण अनिश्चितता का वातावरण। क्या होगा कल, क्या होगा, कैसे होगा? तो उस अनिश्चितता के वातावरण में हम हर आत्मा को सकाश और शक्ति दे, और वो जब जैसे ही उस आत्मा तक पहुंचेगी, वो अनुभव करेगी। बाबा ने अभी रिसेंटली मुरली में बोला, अभी आत्माओं तक आपका सकाश पहुंचना शुरू हो गया है, वो शक्ति पहुंच रही है, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं मालूम कि ये कहाँ से आ रही, कौन भेज रहा है। अभी हम लोगों की ये बात नहीं कि हम भेजें और अपने प्रत्यक्षता करें कि मैं भेज रहा हूं, नहीं। बाबा को हम इमेजिन करें, बाबा मुझ तक भेज रहा है, बाबा उन आत्माओं तक भी डायरेक्ट भेज रहा है, और जो मुझ तक आ रही है, मैं उन आत्माओं तक सकाश शक्ति, ये आत्माएं, बस जो होगा कल्याणकारी होगा, अच्छा होगा, और आप परमात्मा को पहचानो, और आपका अकल्याण हो ही नहीं सकता। सृष्टि चक्र के अंदर आप आत्माओं का, हम सबका अकल्याण लिखा ही नहीं है, हर चीज में कल्याण है। एक तो हम सकाश भेजते हैं, शक्ति भेजने का एक जो साधन है वो है सकाश। हम अशरीरी बन करके सकाश भेजें। दूसरा एक साधन है, वो है हम पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा से होते। जब भी कोई आत्मा, जैसे बाबा ने बताया था कि बाबा के सम्मुख सब बच्चों के टीवी है, और जब भी कोई व्यक्ति, किसी को आवश्यकता होती है, कोई बाबा का बच्चा कमजोरी के वशीभूत होता है, तो उसका टीवी ऑन हो जाता है, और बाबा फिर उसे सिग्नल भेजता है, सकाश भेजता है, शक्ति देता है, और फिर ये उस आत्मा पर निर्भर करता है वो कितना उस सकाश को ग्रहण करे। तो बाबा परमात्मा तो समय प्रति समय भेजता है जब भी हम कोई कठिनाई में होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि मेरा भी रिसीवर सेट सदा ऑन रहे, और मैं भी उस सकाश को स्वीकार कर सकूं, और उस सकाश के कारण
फिर दुविधा कोई नहीं रहे, सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं। ऑटोमेटिक रीति से हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी, जहां हमारा कल्याण है। तो इसीलिए हमें ये देखना है हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहे, जिससे कि बाबा की प्रकाश, बाबा की शक्ति को वो कैच करते रहे। और ये तब होगा जब हमारे द्वारा माइंड में कुछ एम्प्टी स्पेस रहे। सदा हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, व्यर्थ की बातें होती हैं, उसने ये कहा, ये करा, ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, आदि आदि। नहीं, जब एम्प्टी स्पेस होगी तो बाबा भी जब भेजेगा उसको हम स्वीकार कर सकेंगे और उसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने जीवन के अंदर, उसको धारण करके उधर की तरफ हम कदम बढ़ा सकेंगे। और ये तब होगा जब हम यथार्थ कर्म करेंगे, हमसे कोई पाप कर्म या व्यर्थ कर्म नहीं होगा। अब हम बच्चों से पाप कर्म तो नहीं होते, लेकिन व्यर्थ कर्म फिर भी हो जाते हैं। और इस कारण से जो एम्प्टी स्पेस खाली होना चाहिए दिमाग, जिसमें कि हम बाबा की प्रेरणाओं को कैच कर सके, क्लीन और क्लियर बुद्धि वो जितनी होनी चाहिए उतनी। और तीसरा बाबा ने बताया एक साधन है, वो है जो आजकल बाबा बोलते हैं दुआएं देना और दुआएं लेना। पुण्य कर्म अलग है, दुआएं अलग। दुआएं माने पॉजिटिविटी, और दुआएं हम हर एक आत्मा को उसके अवगुणों का ध्यान न करते हुए कोई बात, उसको सदा दुआएं अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के प्रति, अच्छे के प्रति अच्छा होना तो कोई बड़ी बात नहीं, सभी होते हैं। लेकिन कोई हमारे प्रति अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसके प्रति फिर भी अच्छे हो, उसके लिए हमारे मन से दुआएं निकले, पॉजिटिविटी निकले, शक्ति निकले, वो विशेषता है। और जितनी दुआएं निकलेंगी, ये नियम है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दुआएं जाएंगी तो वो लौट के दुआएं ही आएंगी। लेकिन अगर किसी ने हमारे प्रति उतने अच्छे बात नहीं करी है, तो कई बार न चाहते हुए भी और चाहते हुए भी दुआएं नहीं निकलती। इसीलिए देखना है, जब भी कोई भी व्यक्ति ऐसा सामने आए जिसने हमारे प्रति बहुत पॉजिटिविटी अपने मन में नहीं रखी है, तो भी हम जबरदस्ती बाबा इस आत्मा का कर देगा, इसके प्रति मेरी बहुत दुआएं है, और उसको शुभ भावना, शुभ कामना देते ही रहें। और जितना शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो सकाश भी रहे, दुआएं भी रहे, और पुण्य कर्मों का उसको शक्ति भी देते रहे। पुण्य हम तो हमारी तरफ से पुण्य कर्म होते रहे, चाहे उसकी तरफ से उतना उसका रिस्पॉन्ड ना हो। तो जितने जितने हम पूर्वज की श्रेणी में आते जाएंगे, और पूर्वज की एक तो ये जड़ में है पूरा जो कलप वृक्ष है उसका, और दूसरा पूर्वज का बाबा ने कहा है आपका है अनादि। परम धाम में बाबा के साथ खड़े होकर के, बाबा मैं आत्मा आपके साथ सब सृष्टि की समस्त आत्माओं को नीचे एमर्ज करें, और बस अपने हाथ से हमारा हाथ देवता की देने की मुद्रा में हो, और इस मुद्रा में जैसे हम सबको सकाश दे रहे हैं। पूर्वजों का कभी भी हाथ उल्टा नहीं होता, देने का नहीं। पूर्वज जो सदा देवता व नार देवता होते हैं,
और वो हमेशा उनका हाथ हमेशा देने की बनता है। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, तो बस फरिश्ता बनना है और फरिश्ते के साथ साथ फिर देवता बनना है। तो इसीलिए अब ये समय जो चल रहा है, हमेशा बस ये समझे कि मैं पूर्वज हूँ, मैं बस वानप्रस्थ अवस्था में हूँ, वाणी से परे हूँ। पूर्वज जितना होते हैं, बस ज्यादातर करके पूर्वज एकांत प्रिय होते हैं, एकांत में रहें। और जितना एकांत होगा उतना ही एकाग्रता, एकांत, वैसे भी हमें अब एकांत में जाना है। एकांत अर्थात एक की याद में अंत, अंत में हमारा बस एक की ही याद रहे, और तब हमारा शरीर ये छूटे, आत्मा ये बाबा के पास जाए। एकांत बाहर का भी हो, वो शुरू में मदद करता है बाहर का एकांत, लेकिन वास्तविकता अंदर के एकांत, अंदर हमारी कोई भी हलचल ना हो, अंदर का एकांत हो। और जितना अंदर का एकांत होगा उतना सभी समस्याओं का समाधान भी, अंदर जितना एकांत में उतरेंगे वो सभी समस्याओं का समाधान भी मिलता जाएगा। इसलिए पूर्वज होने के अनेक फायदे हैं, अनेक अनेक लाभ है, वानप्रस्थ अवस्था तो है ही, लेकिन साथ साथ एकांत में सदैव घर की स्मृति, अब घर जाना है। और साथ ही साथ ये भी होता है, मुझे किसी को और जो गीता में भी कहा है, नष्टो मोह स्मृति लगता। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव के साथ वो व्यक्ति को कोई लगाव झुकाव नहीं होता, नष्ट होता जाता है। और यही स्मृति कहती है कि बस अब घर जाना है। इसीलिए आप सबको भट्टी की बहुत 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 बधाई हो, और ये भट्टी की स्मृतियां सदा ही ताजी रखना, और चलते फिरते ना रोज यही रख समझे हम भट्टी में है ही है। और बाबा ने जो कहा है, ये स्मृति भी सदा रहे, हम पूर्वज और पूज्य आत्मा है। जितना पूर्वज होंगे उतना ही पूज्य बनेंगे। अपने सामने उनको भी अमर्ज करे। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं द्वापर युग में, मैं उसमें मूर्ति के रूप में विराजमान हूँ, और मेरे सामने भक्तों की बहुत लंबी भीड़ लग रही है, और मैं पूज्य हूँ। तो बस पूर्वज की स्मृति वर्तमान में, और जितना जितना फरिश्ते रूप बनते जाते हैं, जैसा आज बाबा ने कहा है, उतना उतना दूसरों को हमसे साक्षात्कार होता रहेगा, और हम पूज्य बन करके उन सब की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते रहेंगे। अच्छा, एक बार पुनः आप सबको बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। Thank you. Thank you so much, Bhaiji. Let us all clap for Bhaiji. Come. Come. Say welcome. Yeah, idhar aao, idhar aao. Ivana, come. Say welcome, Bhaiji. Welcome, Bhaji. Niche. Oh, thank you, thank you, Thank you. Thank you. thank you, thank you very much. Thank you so much, Bhaiji. It's a real fortune. Bhaiji has No, played his, amazing part with all the ancestor souls. हम लोग तो कितने साल से ज्ञान में होंगे, 10-20 मैक्सिमम. भाईजी has been in knowledge for 60 years. 60 years. तालियां होनी चाहिए. और जैसे यज्ञ के पूर्वज जब हम सभी को याद करते हैं, वैसे ही for us, for our divine family, भाईजी, you are our ancestor soul. Because भाईजी ने ही जैसे हमें भी जन्म दिया ज्ञान में,
और काफियों को, कितने सारे आत्माओं को जो अभी विश्व में अनेक अनेक स्थानों पर बाबा की सेवा कर रहे हैं। और जो भी भाई जी ने बताया, सकाश देना, दुआएं देना, पुण्य कर्म करना, वो सारी विशेषताएं भाई जी में है। क्षमा कर देना, कोई बात को लाइटली लेना, हर एक के लिए शुभ भावना रखना। तो दैट आई हैव सीन विद भाई जी सो मेनी टाइम्स, लाइक दिस रियल sustenance, जो पालना करना। I'll tell you one incident. I was very young. I was maybe 17 or 18 years old, and I was in Mount Abu. It was my first or second time, and my slippers got lost. मेरी चप्पलें खो गई क्योंकि I was in a hall and I didn't keep them properly. I was walking with भाई जी। भाई जी ने कहा तुम मेरी पहन लो। You take my slippers। और फिर भाई जी ने मुझे दे भी कि आप ये पहन लो, मैं दूसरी ले लूंगा। मतलब instantly, like he actually carries that vibration जो हम अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। So thank you so much, Bhai Ji, for all your love, all your blessings, and we are so happy that you took time out for us today. So थैंक यू, Bhai सो Ji. नाइस ऑफ यू। अब हमारे पास ये तो साधन अभी तक विज्ञान ने नहीं दिया है कि जी, कोई टोली। लेकिन हम अच्छा। थोड़ा आप लोगों को ये टोली Oh, thank you. दिख रहा है। जरा लंबी सांस ले लो। Oh, that's so sweet, Bhai Ji. और अगर That's naan khatai. Is it naan khatai? यस यस। Wow, 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 wow. तो इसीलिए बाबा की याद और मिठास इसमें भरा हुआ है। आप सबकी तरफ से सौरभ भाई, आपके मम्मी पापा इसे स्वीकार कर लेंगे, अच्छा। है ना? सबकी तरफ से हम लोग लेंगे। जी जी, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई जी, दिस इज सो स्पेशल, दिस इज सो स्पेशल। भाई जी, आपको ना बाबा का घर भी दिखाना चाहते थे। हर्ष भाई का क्या चीज? हाँ, घर बाबा का घर भी बहुत दिखाना अच्छा चाहते है। थे। तो हाँ, नहीं दिख रहा है मुझे, क्लासरूम तो दिख गया आपका, इतनी बढ़िया, हाँ बहुत जी, अच्छा। ये जो घर है, बस देखो, ठीक है, बाबा sure, भी कहता है हमेशा, हाँ, साधन जो है, जी साधना, दोनों एक ही उसके सिक्के के दो पहलू हैं। आप लोगों की साधना जो है ना, इतनी अच्छी है कि साधन यानी मकान भी बड़ा मिल गया, और इस प्रकार से ये सेवा भाई भी जी, हो रही है। साधना तो पता नहीं, अभी तो शुरू ही करनी है। वी आर सो लाइक बेसिक में अभी हम रुके हुए हैं, आपसे सीख नहीं 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 थोड़ा बहुत। हाँ। नहीं नहीं, बहुत बड़ा समय आएगा कि ये भी छोटा पड़ जाएगा। ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि अंत समय आप तो देख ही रहे हो विश्व की क्या रूपरेखा है। जी किसी भी क्षण कोई भी युद्ध की, भयानक युद्ध की भी घड़ी आ सकती है। इसीलिए सिविल वार, एटॉमिक वार और नेचुरल कैलेमिटीज, सब कुछ के लिए मानसिक रीति से हम सब लोगों को तैयार रहना है। आप सबको तैयार कर रहे हो, इसलिए आपको विशेष करके बहुत 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 बधाई हो, वो देखते बधाई हो, बधाई।